हाँ जी, वेलकम टू द मॉड्यूल 3 दैट इज बिजनेस इज इक्वल टू सेल्स। अब आपको पिछले मॉड्यूल्स में समझ आ गया होगा कि भाई हमें क्या चीज करनी चाहिए। अगर हमको अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है, हमें 365 दिन में 50 लाख करने हैं, तो हमें बिजनेस ही करना चाहिए। जॉब इज नॉट अ ऑप्शन। तो बिजनेस कैसे होता है? कैसे होता है बिजनेस? बिजनेस होता है सेल से। तो आपको टॉपिक देख के ही समझ आ गया होगा, बिजनेस इज इक्वल टू सेल। एंड मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा यार, सेल्स हर जगह है, हर जगह सेल्स है, हर जगह कोई ना कोई चीज बिकती है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, आप कुछ चीज बेच नहीं रहे, आप सेल नहीं कर रहे, आप जॉब में भी कुछ ना कुछ चीज बेच रहे होते हो। आपका दिमाग खोल देता हूं। जब आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो वहां पे आप अपना टैलेंट, अपना टाइम, अपनी बॉडी बेच रहे होते हो। बॉडी मतलब आप हार्डवर्क कर रहे होते हो। ठीक है, आप अपना टैलेंट नहीं बेचोगे, आप अपना टाइम नहीं दोगे, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जॉब में क्या होता है, यही होता है। बिजनेस में आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। बट यू फोकस दैट सेम एफर्ट ऑन अ बिजनेस, द रिटर्न्स वुड बी वे हायर। अगर आप जितना एफर्ट, जितनी मेहनत आप जॉब में कर रहे हो, अगर वही मेहनत आप बिजनेस में कर देते हो, वही टैलेंट आप बिजनेस में दिखा देते हो, वही टाइम आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। यही चीज काफी लोगों को समझ में नहीं आती हमारे इंडिया में। वही ट्रैप में फंसे पड़े हैं लोग। ओवरकमिंग डाउट्स। अब इसमें काफी डाउट भी आ रहे होंगे आपको। व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, पीपल विल डाउट यू। हमारी इंडियन ऑडियंस, हमारी इंडिया की जनता, जब भी आप कुछ अच्छा स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप कुछ अलग स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप कुछ बड़ा स्टार्ट कर रहे हो, तो लोग ताने मारते हैं, लोग डिमोटिवेट करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, अपनी जॉब कर, इसमें डूब जाएगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, अपने घर वालों का नाम बदनाम कर रहा है, तेरे से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें लोग बोलते हैं। अगर इन सारी चीजों पर ध्यान दे दिया, तो आप भी उन्हीं जनता के बीच में आ जाओगे कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं भी जॉब कर रहा हूं, मैं भी सारी चीजें कर रहा हूं। अगर उस जनता से ऊपर उठना है, एक एग्जांपल दूं, वो जनता ने एक दलदल है। अगर उस दलदल में फंसते चले गए तो उस दलदल का पार्ट बन जाओगे। अगर उस दलदल से ऊपर उठ गए, किसी भी चीज को खींच के ऐसे, तो आप उन लोगों से अलग बन जाओगे। और इन लोगों का मेन मोटिव यही होता है कि भाई हमसे ऊपर कोई ना चला जाए, हमसे अलग कोई ना बन जाए, हमसे बड़ा कोई ना बन जाए। ये सारे लोग जो हमारे आसपास हैं, हमारी तरह ही रहे, इनका माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम महीने के 50,000 रुपए कमा रहे, तो ये भी 50,000 कमाए, 55,000 कमा ले, बट 60,000 पे नहीं पहुंचना चाहिए, 1 लाख पे नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे आसपास ही रहे। तो मेन मोटिव लोगों का यही होता है, ह्यूमन नेचर है बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया के लोगों का। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेलिंग पेन का। सेलिंग पेन से पहले मैं एक अंबानी जी का एग्जांपल लेना चाहता हूं। अंबानी जी भी आपको सेल ही कर रहे हैं, वो भी सेल्स ही करते हैं, वो भी आपको सर्विसेज ही सेल कर रहे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यार, कितने बिजनेसेस हैं उनके। रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, जियो का एग्जांपल ले लेते हैं। जियो का क्या करा था उन्होंने पहले? ये तो खैर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं कि 2016-17 में उनकी जियो लॉन्च हुई थी, जियो सिम लोगों को फ्री में बांट दी। लोगों ने क्या करा, जो भी एयरटेल की सिम थी या वोडाफोन की सिम थी, उन्हें फेंका एक साइड। भाई जियो की सिम मिल रही है, फ्री नेट मिल रहा है, फ्री कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें फ्री मिल रही है, तो जियो की सिम लो। शायद 1 साल या 1.5 साल तक उनकी फ्री चली थी, मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। 1 या 1.5 साल तक चली थी उनकी फ्री सिम, की जितना हो सके इस सिम को फैला दो। मैं आज की डेट में ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, हमारे आधी पॉपुलेशन पे जियो की सिम, आप जहां पे भी जाओगे जियो की सिम ही है। जब पूरे पॉपुलेशन में वो फैल गई, सारे लोगों के पास जियो की सिम आ गई, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी, नो डाउट, कि भाई फ्री इंटरनेट देना, फ्री कॉल देना, उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया। बट फिर क्या हुआ? सारे कंपटीशन खत्म कर दिए, एयरटेल था, वोडाफोन था, सारी चीजें, उनकी सेल्स डाउन हो गई कि भाई लोग उन्हें यूज ही नहीं कर रहे। जब उन्हें फ्री में एक चीज मिल रही है जियो, तो वो अलग चीज पे क्यों जाएंगे? एंड फिर गेम स्टार्ट होता है 1.5 या 2 साल बाद, रिचार्ज सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। 300, 350, 200, 250, जितने का भी रिचार्ज होता है, अब रिचार्ज करो। क्या करा कि भाई जितना हो सकता है उतना स्प्रेड कर दिया, 50 करोड़ लोगों तक, एग्जाम्पल दे रहा हूं एक फिगर, 50 करोड़ लोगों तक वो फैला दी सिम। जिनके पास सिम नहीं थी, जिनके पास फोन भी नहीं थे, उन्होंने भी फोन लिए भाई उस सिम के चक्कर में। उन्होंने जियो के फोन लिए उस सिम के चक्कर में। अब उन्होंने रिचार्ज सिस्टम स्टार्ट कर दिया, अब उनका रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो गया। ये सेल्स ही है कहीं ना कहीं। उन्होंने सिम सेल करी, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करे हैं। आज तक टाटा जी ने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करे हैं, उनकी तो गाड़ियां भी बिक रही हैं, सारी चीजें बिक रही हैं। तो आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे आप जितना ज्यादा सेल करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा, उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पेन का भी। यहां पे मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगा अपनी लाइफ को लेके। लेट्स से यू आर सेलिंग अ पेन। आप एक पेन बेच रहे हो। पेन आप कब बेच सकते हो?
जब आप उस पेन को लेके कॉन्फिडेंट हो, आपको उस पेन की वैल्यू पता हो, आपको ये पता हो कि हाँ अगर अगले बंदे ने इस चीज को ले लिया तो इसका फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। अगर आपके अंदर अगले इंसान ने कॉन्फिडेंस देख लिया, तो आप अपना पेन सेल कर दोगे। अगर अगले इंसान को थोड़ा सा भी डाउट आ गया ना कि भाई ये कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद इस पेन में कुछ झमेला हो सकता है, वो आपका पेन नहीं लेने वाला। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, मेरा एक बिजनेस था, बिजनेस है वो अब भी चल रहा है। तो मुझे उसके लिए एक नई वेबसाइट बनवानी थी, अपग्रेड करवानी थी। तो मैं बहुत वेबसाइट डेवलपर से मिला, मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी मिला, अपने आसपास के लोगों से भी। तो स्टार्टिंग के 4-5 लोगों ने पता क्या कहा, उन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट बना रखी है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें उन्होंने कर रखी है, वो अच्छे खासे डेवलपर हैं। मैंने उन्हें अपने कंडीशंस बताई कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर ऐसी चीज़ चाहिए, मेरा प्रोडक्ट इतने प्राइस का है, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। उनका लास्ट में क्या आता है कि भाई कोशिश करते हैं भाई बहुत अच्छी बना देंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो बाद में हैंडल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। नो डाउट बहुत अच्छे डेवलपर थे, बट एक चीज़ सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि भाई हाँ देखते हैं भाई, मतलब कोशिश तो करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, बट कोई आएगी तो हम देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे ये सारी चीज़ें। भाई मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सीआर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डाउट वाले लोग नहीं चाहिए कि भाई हाँ देख लेंगे सर, होना तो नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों के साथ डील ही नहीं करनी, मुझे ऐसे लोगों के साथ बिजनेस ही नहीं करना। फिर एक बंदा मिलता है, उसने बहुत अच्छी वेबसाइट्स नहीं बना रखी थी, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि भाई जो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, अगर आपके मतलब ऑडियंस ज़्यादा आ जाती है, या आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है, या आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डील। वो लोग जो पहले डेवलपर थे जिन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट बना रखी थी, वो 20-30 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख में मेरी वेबसाइट बना रहे थे। एंड जिस बंदे ने मेरी वेबसाइट अब बनाई है, जो 2-3 महीने पहले जो मेरी डील हुई थी, उसने 5 लाख रुपए में बनाई है। वो और वेबसाइट्स नहीं बना रहा था, उसने बहुत अच्छी वेबसाइट्स नहीं बना रखी थी, बट मैंने उसमें कॉन्फिडेंस देख लिया। अब वो परमानेंट मेरे यहाँ पे भी काम करता और अच्छे खासे पैसे भी ले रहा है। तो कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे इस कोर्स, इस मॉड्यूल का कंक्लूजन। सेल्स आर द की टू एनी बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस करना है, अगर उस बिजनेस से पैसा निकालना है, तो सेल्स आर द की। अगर आप किसी चीज को बेच ही नहीं पा रहे, अगर आप कोई प्रोडक्ट ही नहीं बेच पा रहे, एक बिजनेस क्या होता है, क्या होता है एक बिजनेस? या तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, या आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इसके अलावा कोई और बिजनेस है नहीं है। तो जितना ज्यादा आप सेल कर पाओगे, उतना ज्यादा आपका फायदा है, उतना ज्यादा आपको बिजनेस का फायदा है, उतने ज्यादा आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर। होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ध्यान से देखना, सारे मॉड्यूल, सारा कोर्स एक बार में देखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल पर डे देखो, नोट्स बनाओ, चीजों को इंप्लीमेंट करो। ये नहीं कि भाई बस आप देखते ही जा रहे हो, उन चीजों को इंप्लीमेंट भी करो। ठीक है, बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसके साथ खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।